हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वसीम हेयर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी कुछ दिन पहले। आज इसका जो है चौथा पार्ट है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसी लगी ये सीरीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। और जो मैं इसमें क्वेश्चन आज रखूँगा तो उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियोज़ ये सीरीज़ अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। आपकी लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ, आपका सब्सक्राइब हमारी मोटिवेशन है। तो ऐसे ही जो कंटेंट्स आते रहेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस चाहे मतलब इसके बाद पहले हम जो है हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। इसके बाद जो है अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जियोग्राफी लाएंगे, उसके बाद पॉलिटी सेक्शन कवर करेंगे। हर एक सेक्शन पे हम मतलब जो है अगर हम बात करेंगे एमसीक्यू जो सीरीज़ हैं, एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहेंगे इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, खाली आपको सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स कर लेना है, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़े और हम आप तक ये कंटेंट्स पहुंचाते रहेंगे। तो ये जो हमारी चैनल है द एसएससी क्रैकर, इस पे और भी जो बाकी कंटेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल नोटिस आते हैं, जॉब नोटिफिकेशंस आते हैं, या और भी मतलब फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स आते हैं। तो हर एक चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा। आपको खाली क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है और आपको मतलब नोटिफिकेशन आएगी, आपको खाली देखना है। चाहे किसी भी मतलब बोर्ड से आए, वो चाहे जेके एसएसबी से आए, चाहे एसएससी से आए, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, कोई भी हो, तो वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलता है। किसी भी मतलब डिपार्टमेंट के रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, वो आपको सबसे पहले यही पे मिलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज़ को। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं ऑलमोस्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो हिस्ट्री के ये हैं, जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जो जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री है, उसी पे आज के एमसीक्यू मतलब एमसीक्यूज़ है। तो पहले हम जो हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट 5-6 जो वीडियोज़ इस पे आएंगे। और जो इसके बाद जो है उसके बाद हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। उसमें हम हर एक कंटेंट, हर एक टॉपिक कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, आप ये जो 12-13 क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है उस पर आप ध्यान मत देना, क्योंकि नंबरिंग थोड़ा बहुत उधर इधर हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें कहा गया है, नेम द फाउंडर ऑफ दार डायनास्टी इन जम्मू। जो जम्मू में दार डायनास्टी थी, उसका उसके जो फाउंडर का नाम क्या था। ये क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर मतलब पेपर्स में, बिफोर 2020 में हिस्ट्री जो है ज़्यादातर पूछी जाती थी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। तो आपको क्या कहना है, दार डायनास्टी को किसने फाउंड किया है, किसने बनाया है जम्मू में। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए में अजयदार हैं, बी में वजरदार हैं, सी में करियादार हैं, डी में सूरजदार हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्या कहना है कि जो दार डायनास्टी उसको किसने फाउंड किया है, किसने बनाया है जम्मू में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सूरजदार जो है उसी ने जो है दार डायनास्टी फाउंड की है, बनाई है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसमें कहा गया है कि मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू कश्मीर, केम टू जम्मू फ्राम वेयर। तो इसमें आपको कहना है कि जो मतलब ऋषि जो ऋषि एक था, सूफी सेंट था, जिसका नाम रोशन शाह वली था, वो कहाँ से जम्मू में आया था। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की अरब, ऑप्शन नंबर बी जो है तुर्की, सी मोरक्को, डी ईरान। तो आपको कहना है जो रोशन शाह वली हैं वो कहाँ से आए थे, मतलब जम्मू में। तो वो आए थे अरब से। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो इसमें कहा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंशंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन। तो कौन सी वो मतलब कैपिटल हैं जो जम्मू में नहीं रही है कि जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसमें ये पूछा गया है कि जो इनमें से कौन सी कैपिटल जम्मू में नहीं थी। तो अगर हम बात करेंगे, एक थी ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे बहू, बी की अगर हम बात करेंगे दारा नगरी, सी की अगर हम बात करेंगे अराविया, और डी की अगर हम बात करेंगे मदर देश। तो इसमें जो है ये तीनों ए बी और सी, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये मतलब ये जो नेम्स हैं ये मतलब जम्मू में मतलब कैपिटल्स रहे हैं।
और अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर डी जो है मदर देश, ये जम्मू की कैपिटल पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम्स में नहीं रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी होगा, मदर देश। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, द दार डायनास्टी इन जम्मू वाज टेकन ओवर बाय विच डायनास्टी इन 840 एडी। तो आपको कहना है जो दार डायनास्टी है इसके बाद कौन सी मतलब डायनास्टी आई है 840 एडी में। तो दार डायनास्टी दार डायनास्टी की अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो है इनको जो है देव डायनास्टी ने हराया था, और देव डायनास्टी ने जो है अपना जो है किंगडम बनाया था फिर दार डायनास्टी के बाद। तो दार डायनास्टी के बाद 840 के बाद 840 एडी के बाद देव डायनास्टी आई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, तो ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनास्टी मुस्लिम सेंट्स स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू। तो वो कौन सा रूल था, किस रूल में, किस किंगडम में, किस रूल में, किस डायनास्टी में जो मुस्लिम सेंट्स है वो उन्होंने जम्मू आना शुरू किया था। तो आपको इस मतलब इस जो 4 ऑप्शन है इनमें से बताना है। जो ऑप्शन नंबर ए है दार डायनास्टी, ऑप्शन नंबर बी राय डायनास्टी, ऑप्शन नंबर सी देव डायनास्टी, ऑप्शन नंबर डी गोनंदा डायनास्टी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो दार डायनास्टी है, दार डायनास्टी में ही जो मुस्लिम सेंट्स आए थे जम्मू, कुछ अरब से आए थे, कुछ ईरान से आए थे, तो वो दार डायनास्टी में ही जम्मू आना उन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनवी एंड। तो अगर हम बात करेंगे जो ऊपर मैंने आपको कहा जो ये जंग हुआ उसका नाम बैटल ऑफ पेशावर था। तो अगर हम बात करेंगे जो मोहम्मद ऑफ गजनवी है, मोहम्मद ऑफ गजनवी ने किसके साथ जो है बैटल ऑफ पेशावर लड़ा था। तो इसके अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया अवतार देव के साथ इन्होंने अपना जो जंग लड़ा था, अवतार देव ने इन्हें उस टाइम हराया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है अवतार देव, ऑप्शन नंबर बी यजर देव, ऑप्शन नंबर सी अवंती वर्मन, ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतार देव। अवतार देव से ही ये आपको ये जो क्वेश्चन हैं ये बैटल्स जो हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं ये पूछे जाते हैं। एक तो आप पूछा जाता है बैटल ऑफ शाल्टिंग, दूसरा बैटल ऑफ पेशावर। जो हम कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री की बात करेंगे वो, अगर हम ऑल इंडिया की बात करेंगे वहाँ पे बैटल ऑफ तारिन जो है 3 वो तारिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पानीपत फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो पूछे जाते हैं। कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो बैटल्स हैं वो है बैटल ऑफ पेशावर, बैटल ऑफ शाल्टिंग, इसी तरीके से बहुत सारे और बैटल्स हैं जो मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, विच रूलर रेसिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन्स ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। तो कौन सा वो रूलर था जिसने मतलब रेसिस्ट किए थे अटैक्स एंड इन्वेजन्स जो मतलब तैमूर ने किए थे। तैमूर लंग एक शासक था, एक इंडिया में उन्होंने कब्ज़ा किया था, मतलब रूल किया है। तो वही उसी ने जो है बहुत सारे इन्वेजन्स के, बहुत सारे अटैक्स के जम्मू पे। तो उस टाइम जो है वो जो अटैक्स हैं, वो जो मतलब इन्वेजन्स थे तैमूर लंग के, तो वो किसने फेस किए, वो किस रूलर ने फेस किए, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की ध्रुव देव, ऑप्शन नंबर डी बी में रंजीत देव, ऑप्शन नंबर सी मालदेव, डी सूरज देव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मालदेव। मालदेव ने ही ये इन्वेजन्स अटैक्स को फेस किया है जब तैमूर ने स्ट्रांगली जो है अटैक्स किए जम्मू पे। तो तब जो है मालदेव रूलर था, उसने ही फेस किए ये अटैक्स। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, विच रूलर्स रीन इज़ कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। तो जम्मू की अगर हम बात करेंगे, जम्मू में एंशिएंट टाइम्स में गोल्डन पीरियड किस मतलब रूलर को, किस रूलर के रीन को, किस रूलर के शासक को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। तो अगर हम पहले बात करेंगे ऑल इंडिया जो सारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करेंगे, उसमें जो एक डायनास्टी थी गुप्ता डायनास्टी। गुप्ता डायनास्टी का जो फाउंडर था वो शेरी गुप्ता था। अगर हम गोल्डन रूल की अगर हम बात करेंगे, गोल्डन पीरियड की अगर हम बात करेंगे, गोल्डन पीरियड को गुप्त जो डायनास्टी थी उसको गोल्डन पीरियड ऑल इंडिया में कहा जाता है। अगर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो मालदेव था, मालदेव के ही रीन को, मालदेव के ही मतलब पीरियड को जो है गोल्डन पीरियड कहा जाता है जम्मू में। तो ऑप्शन नंबर ए में जोगर देव, जगहर देव, ऑप्शन नंबर बी में जाग देव, ऑप्शन नंबर सी में दामोदर दत्त, ऑप्शन नंबर डी में मालदेव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मालदेव। मालदेव के ही रीन को गोल्डन पीरियड कहा जाता है हिस्ट्री का जम्मू में।
क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करेंगे, ध्रुवदेव गेव शेल्टर टू विच सिख वॉरियर इन 17th AD। तो ध्रुवदेव ने किस सिख रूलर को पनाह दिया था, किस सिख वॉरियर को पनाह दिया था 17th AD में। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे बंदा बहादुर, ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करेंगे अवतार सिंह, ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करेंगे सदा कौर। तो इसका जो आंसर है वो अवतार सिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अवतार सिंह। अवतार सिंह को ही वो एक वॉरियर था, वो एक मतलब सिपाही था, लड़ाकू था। उसको ध्रुवदेव ने शेल्टर दिया, पनाह दिया जब वो 1703 को जम्मू जम्मू आया था। तो ध्रुवदेव ने ही उसको पनाह दिया था। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वायर कॉन्क्वर्ड बाय ललित आदित्य। ललित आदित्य ने किस किस मतलब जो स्टेट्स हैं, किस किस स्टेट को कॉन्क्वर किया था, मतलब हासिल किया था, जीता था, किस किस स्टेट पे उसका जो रूल था। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए की पंजाब, बी लद्दाख, सी कनौज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा ऑल ऑफ दीज। उसने जो ललित आदित्य था उसने पंजाब को भी कॉन्क्वर किया था, लद्दाख को भी कॉन्क्वर किया था, जम्मू एंड कश्मीर को भी कॉन्क्वर किया था और कनौज को भी कॉन्क्वर किया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, हु बिल्ट द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल मार्टंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मार्टंट सन टेम्पल जो है ये अनंतनाग में है, ये आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है कि मार्टंट सन टेम्पल कहाँ पे है, ये आपको याद रखना है, ये अनंतनाग में है। और ये वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल है जो जम्मू कश्मीर में है, जो अनंतनाग में है। तो ये किसने बनाया है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए जो है अशोक, ऑप्शन नंबर बी गोनंदा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी ललित आदित्य, ऑप्शन नंबर डी जय आदित्य। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, ललित आदित्य जो है ऑप्शन नंबर सी यह राइट आंसर होगा। ललित आदित्य जो है उसी ने ही मार्टंड सन टेम्पल को जम्मू एंड कश्मीर में बनाया था जो अनंतनाग में है। ये वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करेंगे, आफ्टर द एंड ऑफ कारकोटा डायनास्टी विच डायनास्टी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन कश्मीर। तो कारकोटा डायनास्टी जो थी इसके बाद कश्मीर में किस डायनास्टी ने रूल किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उत्पाला डायनास्टी, ऑप्शन नंबर बी लोहारा डायनास्टी, ऑप्शन नंबर सी देव डायनास्टी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबो। तो इसमें आपको याद रखना है जो ऑप्शन नंबर ए है उत्पाला डायनास्टी जो है उसी ने ही कारकोटा डायनास्टी के बाद रूल किया है कश्मीर में। तो अगर हम इन ऑप्शंस की बात करेंगे, पहले कारकोटा डायनास्टी आई थी, फिर उत्तापा डायनास्टी आई थी, फिर अगर हम बात करेंगे लोहारा डायनास्टी आई थी, उसके बाद जो है देव डायनास्टी आई थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 25th क्वेश्चन की, तो हु फाउंडेड द उत्पाला डायनास्टी इन कश्मीर। उत्पाला डायनास्टी को किसने कश्मीर में फाउंड किया था, बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए अवंती वर्मन, ऑप्शन नंबर बी यशोकर देवा, ऑप्शन नंबर सी संग्राम देवा, ऑप्शन नंबर डी क्वीन दिदा। तो यहाँ पे आपको क्या कहना है, जो उत्पाला डायनास्टी को जो अवंती वर्मन ने बनाया था, फाउंड किया था, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा अवंती वर्मन। तो इसके बाद हम बात करेंगे 26th क्वेश्चन की, किंग यशाकरा रूल्ड बिटवीन विच पीरियड इन कश्मीर। तो जो ये किंग यशाकरा है इसने कहाँ से कहाँ तक अपना जो रूल किया है, किस पीरियड में कहाँ से कहाँ तक इसने रूल किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर होगा। 939 से लेके 948 तक इसने जो है रूल किया है कश्मीर में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है 27th जो क्वेश्चन है, क्वीन दिदा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 टू 1380 बिलोंग टू विच डायनास्टी। जो क्वीन दिदा थी जिसने रूल किया है कश्मीर पे 980 से लेके 1003 AD तक, तो ये किस डायनास्टी से बिलोंग करती है, किस डायनास्टी की रूलर थी। तो यहाँ पे आपको लोहारा डायनास्टी ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी देव डायनास्टी, ऑप्शन नंबर सी शाहमीर डायनास्टी, ऑप्शन नंबर डी गुप्ता डायनास्टी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जो क्वीन दिदा है, क्वीन दिदा जो गुप्ता डायनास्टी है, गुप्ता डायनास्टी से गुप्ता डायनास्टी के रूलर थी, गुप्ता डायनास्टी की ये वुमेन थी जिसने कश्मीर में मतलब ये पहली वुमेन है जिसने कश्मीर में रूल किया था। ये जो क्वीन दिदा है ये फर्स्ट वुमेन ऑफ
फर्स्ट वुमेन कश्मीर की हैं जिसने रूल किया है कश्मीर पे। ये पिछली बार जो है जो वीएलडब्ल्यू का जो एग्ज़ाम था उसमें ये कहा गया है कि कौन सी पहली वुमेन है जो जिसने कश्मीर में रूल किया था, ये किसने कश्मीर में रूल किया था। तो क्वीन दिदा उसका राइट आंसर था। ये आपको याद रखना है, क्वीन दिदा को ही विच क्वीन भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये वीएलडब्ल्यू जो पंचायत सेक्रेटरी का रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इसके बाद आपको कहना है जो ये आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन कहना है जो 28th क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी। लोहारा डायनास्टी का जो कौन सा फाउंडर था, इसको किसने बनाया था, इसको किसने फाउंड किया था लोहारा डायनास्टी को। ये आपको कमेंट सेक्शन में 28th क्वेश्चन का मतलब आंसर देना है। आपको क्या करना है, 28 लिखना है और यहाँ से जो आप ABCD ऑप्शंस लिख सकते हैं। इसके बाद 29th जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कलहना कंप्लीटेड राज तरंगनी। ये जो राज तरंगनी है इसमें जम्मू कश्मीर की जो एंशंट हिस्ट्री है इसमें वो लिखी गई है जो कलहन ने लिखी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज तरंगनी है राज तरंगनी को किसने लिखा है। ये आपको याद रखना है, कलहन ने राज तरंगनी को लिखा है। ये SSC जो GD का जो प्रीवियस ईयर मतलब एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कहा गया है, मतलब इसमें ये पूछा गया था जो जो राजतरंगिणी को किसने लिखा था। ये आपको याद रखना है, कलह ने लिखा है। और उस टाइम कौन सा हिंदू मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया है, ये पूछा गया है कि उस टाइम जो कौन सा हिंदू रूलर था कश्मीर का जिस टाइम कलह ने राजतरंगिणी कंप्लीट की थी। तो अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर C जो है वो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जयसिम्हा उसका नाम था, किंग जयसिम्हा। उसी के पीरियड में उसी के शासन काल में कलह ने राज तरंगिणी कंप्लीट की थी। इसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हेन डिड कलहना कंप्लीटेड हिज राइटिंग ऑफ राज तरंगिणी। तो कलहन ने कब कंप्लीट की थी राज तरंगिणी, मतलब इसने कब मतलब इसकी जो लिखाई थी उसने कब कंप्लीट की थी, मतलब राज तरंगिणी किसने, कलहन ने। तो ये आपको कहना है। तो जयसिम्हा उस टाइम जो किंग था ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है। और हम अगर इसकी बात करेंगे डेट की, अगर हम बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर B है, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर होगा। 1148 टू 1150 तक इसने जो है ये जो राज तरंगिणी है कंप्लीट की, यानी कि 1150 तक इसने अपनी जो मतलब बुक राज तरंगिणी ये कंप्लीट की थी। उस टाइम जो किंग था वो जयसिम्हा था। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है आज का, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नोटेबल किंग ऑफ देव डायनास्टी इन कश्मीर। जो अगर हम बात करेंगे A की, अगर हम बात करेंगे संग्राम देव, B की अगर हम बात करेंगे शाहदेव। तो यहाँ पे ये दोनों थे, ये दोनों नोटेबल किंग्स थे देव डायनास्टी के इन कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो C होगा, बोथ A एंड B। तो इसके साथ आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, आज के जो MCQs हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो मैंने आपको क्वेश्चन रखा है उसका जो आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में कहना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।